हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसे साइलेंट किलर कहा गया। और जितने लोगों को ये बीमारी है उनमें से आधों को पता ही कभी नहीं लगता कि उन्हें ये बीमारी है, और फिर जिन्हें पता लगता है कि उन्हें बीमारी है उसमें से आधों का कभी इलाज ही नहीं हो पाता, और फिर जितनों का इलाज होता है उसमें से कभी आधे सही नहीं हो पाते। इसे साइलेंट किलर कहा गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की। आपके अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में कोई ना कोई हर हाल में हाई ब्लड प्रेशर का शिकार जरूर होगा, और वो फिर दवाइयां खा रहा होगा, जो दवाइयां आजीवन चलती हैं। जब किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है तो वो एलोपैथिक डॉक्टरों के पास जाता है और वो उससे कहते हैं कि भाई अब तो सारी जिंदगी आपको ये गोली ब्लड प्रेशर की खानी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर का यूनानी में क्या इलाज है, क्या ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, क्या वो डिपेंडेंसी जो हुई थी एलोपैथिक दवाइयों की, जो रोज खानी पड़ रही थी, क्या उससे बचा जा सकता है या नहीं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। इसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे ब्लड प्रेशर का इलाज हम यूनानी पैथी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब इलाज की बात आती है ना, कि अब यूनानी पैथी से ब्लड प्रेशर का इलाज करना है या किसी भी और बीमारी का इलाज करना है, तो हमारे दिमाग में, एक आम पब्लिक के दिमाग में, इलाज का मतलब है कि अच्छा, इलाज करवाना है तो कोई एक आधी गोली आती होगी और उसे खा लें और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ये इलाज की डेफिनेशन आमतौर से हम सबके दिमागों में है। मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये इलाज नहीं होता, ये दवा है। मैं आपको इस वीडियो में दवा तो साथ बताऊंगा ही बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर की यूनानी में क्या दवा है, लेकिन सिर्फ दवा खाना मुकम्मल इलाज नहीं है। अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे और भी काम करने पड़ेंगे। जैसे ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ये सिर्फ गोली खा के ठीक नहीं होने वाला। गोली खा के कंट्रोल तो हो सकता है जो आप एलोपैथिक की दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये ठीक करना है तो इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने खान पान में चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है, तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं, डिटेल में हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के होने के वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो इसके कुछ मुख्य कारण भी हैं। मैं यहाँ पर जनरलाइज बात कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा है कि कोई इस तरह की क्रॉनिक बीमारियां हो गई, या फिर जो है किडनी की कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हो रहा है हाई, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो 90% लोगों में ब्लड प्रेशर का कारण है, जो एक आमतौर से हर इंसान को जो ब्लड प्रेशर है, उसकी मैं बात यहाँ पर आपसे करूंगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ये हमारा दिल है, इसके अंदर इसी तरह से 4 चैम्बर होते हैं। रफ बना रहा हूं मैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बाहर से ब्लड आता भी है और इसके जरिए से ब्लड पूरी बॉडी में पंप होके जाता है, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये वो आर्टरी है जो पूरी बॉडी में ब्लड लेकर जाती है, ठीक है, हार्ट के अंदर से पंप होने के बाद। एक मोटा मोटा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब हार्ट की इस आर्टरी के अंदर जो ब्लड लेके जाती है, ये हार्ट के ऊपर से जो जा रही है, ये वाली आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है, जब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, इसका रास्ता ब्लॉक होने लगता है। मिसाल के तौर पे ये वो आर्टरी थी जो ब्लड लेके जा रही थी और इसमें इसकी किनारियों पे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगा, ठीक है। अब जब इसका रास्ता तंग हो गया, ये जो जा रहा है, ये रास्ते में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगा, तो अब इसके पास ब्लड को भेजने का रास्ता कम है। इतनी सी जगह में को ब्लड को भेजाना है, तो हार्ट को तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अपना प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड पहुंचाना है बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी की सप्लाई जो है ब्लड की वो हार्ट करता है। तो अब हार्ट जो है वो तेजी के साथ इसमें पंप करेगा, और पंप करने के बाद क्योंकि रास्ता छोटा है तो तेजी के साथ, फोर्स के साथ उसे पंप करना पड़ेगा। जैसे एक पंप होता है, अगर आप देखें, पाइप से अगर कभी गार्डन में पानी दे रहे हैं और उसके रास्ते को दबा दें, कम कर दें, पाइप का जो एरिया है जिसमें से पानी निकल रहा है उसको आप छोटा कर दें, तो पाइप पानी तेजी के साथ दूर तक जाएगा। वही बात यहाँ पर है, जब इस आर्टरी का डायमीटर छोटा हो जाता है, जब इसमें कोलेस्ट्रॉल आगे जमने लगता है और जब ब्लड के लिए जाने का रास्ता थोड़ा रह जाता है, तो हार्ट को क्या करना पड़ता है, हार्ट को और तेजी के साथ, दिल को और तेजी के साथ पंप करके ब्लड को पहुंचाना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये मुख्य कारण है। अब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये चर्चा की थी कि कैसे ये जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से ये हमारे
इसमें जम जाता है आर्टरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, इसको हम यूनानी तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, वो फिर एक अलग वीडियो है और वो भी आपको देखनी चाहिए, जिसमें मैंने डिटेल से चर्चा की थी कि कैसे हम जो है ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है हमारे ब्लड वेसल्स में, इसको हम ठीक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये होता है। अब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो दवाइयां आती हैं वो किस तरह से एक्ट करती हैं वो भी जान लीजिए। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो आपका हार्ट जो है वो तेज तेज पंप कर रहा था उसके वो ब्लॉक कर देती हैं, और वो तेज तेज धड़कता नहीं है, हल्के हल्के ही करके इसमें चुपचाप ब्लड को सप्लाई करता रहता है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो खून के अंदर से पानी को निकाल देती है, मतलब डायूरेटिक है, पेशाब ले आती है। तो अब जब खून की मात्रा कम हुई ब्लड के अंदर तो ब्लड प्रेशर भी खुद ब खुद कम हुआ, हार्ट का वर्कलोड घट गया, और वर्कलोड घटने के बाद हार्ट ने प्रेशर भी कम कर दिया। तो इस तरह से मिली जुली तरीकों से ब्लड प्रेशर का इलाज किया जाता है। अब यूनानी पैथी की अगर बात की जाए कि ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे होगा, तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर किन वजह से होता है। नंबर एक, ब्लॉकेज की वजह से, जो मैंने आपको बताया कि ब्लॉकेज जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, रास्ता तंग हो जाता है और हार्ट को तेजी के साथ प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा इसका कारण दोस्तों ये है ब्लड प्रेशर के होने का कि सोडियम का इंटेक ज्यादा हो जाए, नमक ज्यादा आप खाने लगे। जब नमक ज्यादा इंसान खाने लगता है तो नमक से क्या होता है, नमक जहां होगा पानी को रोक लेगा बॉडी के अंदर। अगर नमक ज्यादा खा लिया जाए, जैसे जब किसी को दस्त आते हैं और पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन होती है, तो उसे ओआरएस पिलाया जाता है। उसके अंदर बेसिकली क्या है, बहुत सारे नमक है अलग अलग तरह के, और वो पानी को फिर रोकते हैं। तो इसी तरह अगर हम नॉर्मल हालात में ज्यादा सोडियम खाने लगे, ज्यादा नमक खाने लगे, तो पानी बॉडी के अंदर ज्यादा रुकने लगेगा और वर्कलोड हार्ट का बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जान लेना है कि नमक के खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरा है सोडियम इंटेक ज्यादा हो और पोटेशियम इंटेक कम हो। पोटेशियम इंटेक अगर कम हो जाए हमारा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यानी पोटेशियम इंटेक अगर हमारा कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यानी हमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में खाना ही पड़ेगा। और पोटेशियम किस में होता है, पोटेशियम ड्राई फ्रूट्स में होता है, बादाम में है, अखरोट में है, केले में है। तो आप जो है पोटेशियम को भी अपने मेंटेन करके रखिए। तो ये तीन मैंने यहाँ पर बहुत मुख्य कारण बताया आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने के, कि ब्लॉकेज अगर हो गई, या आपने नमक ज्यादा खाना शुरू कर दिया, या आपने पोटेशियम जो है वो कम कर दिया। अब इसके अगर इलाज की बात की जाए कि इलाज इसका कैसे होगा, तो उसके बारे में भी दोस्तों देखिए। सबसे पहली बात, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसका इलाज करना है, तो नंबर एक सबसे पहली बात जो होगी वो होगा एक्सरसाइज। क्या होगा वो होगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों का मानना यह है कि भाई एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ किस लिए होती है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज होती है वजन घटाने के लिए। ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ ये वजन घटाने के लिए नहीं होती। आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा अपना वक्त पैदल चलकर गुजारना पड़ेगा, तब जाके आपका बॉडी सही से परफॉर्म करेगी, और वो आपके ब्लड वेसल्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। जिन लोगों का काम यह है कि बस ऑफिस गए बैठे या दुकान पे गए बैठे और पूरे दिन काम किया और घर चले गए और फिर खाना खा के सो गए, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, फिर उनके लिए मैं मजबूर हूं कि कोई ऐसी जादू की छड़ी ना यूनानी पैथी में है, ना आयुर्वेदिक में है, ना एलोपैथी में है कि आपका ठीक हो जाए। आपको एक्सरसाइज हर हाल में करनी पड़ेगी। दूसरी बात, सोडियम कम खाना पड़ेगा, नमक कम खाना है, नमक कम खाना है। नमक, जैसे लोग अचार खा रहे हैं या पैक्ड फूड खा रहे हैं, जो बाहर के पैक्ड फूड आते हैं उसके अंदर बहुत नमक होता है। आदमी ने क्या किया, 5 रुपए की नमकीन ले ली, चिप्स ले लिए, ये खा लिया, और उसे लग रहा है कि नमक तो हम कम ही खाते हैं, हमारे यहाँ जो सब्जी बनती है उसमें तो कुछ भी नमक नहीं डलता, बहुत कम डलता है, लेकिन वो नमक बाहर से खा रहा। अचार खा रहे लोग, तो इसको बिल्कुल कम करना पड़ेगा। और तीसरा, सोडियम खाना बढ़ाना पड़ेगा। पोटाशियम, पोटाशियम अपनी डाइट में आपको शामिल करना पड़ेगा। पोटाशियम शामिल जब करेंगे तो ब्लड प्रेशर उसकी वजह से कम होगा। पोटाशियम किस में होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है। ड्राई फ्रूट्स थोड़े से अपनी डाइट में आपको करने पड़ेंगे। और चौथा जो मैंने बताया, ये जो ब्लॉकेज बढ़ जाती है, ब्लॉकेज बढ़ाने के लिए वैसे मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना दी। ब्लॉकेज को घटाने के लिए क्या यूनानी तरीका हो सकता है, मैं यहाँ बस मोटा मोटा बता रहा हूँ।
ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको लेने पड़ेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अपनी डाइट में शामिल करने पड़ेंगे। तो ये जो ब्लॉकेज हो गई है ये रुक जाएगी और खत्म भी होने लगेगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में होते हैं? सबसे ज्यादा फिश में होते हैं, अखरोट में होते हैं, तिल में होते हैं, अरंडी के बीज में होते हैं। ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स हैं। ये जब आप खाएंगे तो ये आपका ब्लॉकेज नहीं होने देंगे और जो ब्लॉकेज हो गई उसको भी ये खत्म करने में मदद करेंगे। अब यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आया जाए, किसी आदमी को ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है और वो एक यूनानी डॉक्टर के पास जब जाएगा तो यूनानी डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले कारण जानेगा कि उसके ब्लड प्रेशर का कारण क्या है, कॉज क्या है। अगर वो यही है, ब्लॉकेज की वजह से है या उसके खान पान की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से है, तो उसको एडवाइस करेगा उस चीज की। और अगर वो किसी और वजह से है, कभी कभी किडनी की बीमारी की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो फिर उसका सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में है तो इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या कराना है? आपको कराना है हिजामा। मेरे पास एक मरीज आए, दिल्ली के थे वो, और मैं इलाहाबाद में बैठता था यहीं पर, और उन्होंने आकर इतनी सारी रिपोर्ट्स लेके आए और मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरी सारी रिपोर्ट्स आप देख लीजिए और मेरा ब्लड प्रेशर इस टाइम भी 170 या 80 होगा और नीचे का 120 होगा। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने रिपोर्ट्स देखी, सब रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल। टोटल उन्होंने कंप्लीट बॉडी चेकअप करा रखा था, टोटल एड्रेनल ग्लैंड के भी जो हार्मोन्स हैं उसके भी उन्होंने चेकअप करा रखा था, सब नॉर्मल। और ब्लड प्रेशर 170-80 कह रहे हैं। ना मुझे कोई टेंशन है ना परेशानी है, कुछ नहीं है, फिर भी इतना ब्लड प्रेशर है। तो मैंने जो है उनको क्या करा, हिजामा कर दिया। और हिजामा करने के बाद मैंने उनको फिर फॉलो अप पे रखा और हर महीने पूछा कि हर 7वें दिन अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए। और आप यकीन जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिजामा करने से उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। जो गोलियां वो खा रहे थे वो बंद हो गई। कुछ उनको और नहीं करने को, कुछ कहा कि नमक कम खाइए, स्ट्रेस कम लीजिए, वो सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन हिजामा करने से बिल्कुल उन्हें आराम आ गया। उनकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा ब्लड था वो बाहर निकल गया, हार्ट पे वर्कलोड कम हो गया। और हर महीने उन्होंने हिजामा कराया तकरीबन 6 महीने तक। और अब वो बिल्कुल अपनी खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। अब उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, उसकी दवाइयां उन्हें नहीं खानी पड़ रही। हाँ, जो डाइटरी उनके रिस्ट्रिक्शंस है, नमक कम खाना है, स्ट्रेस कम लेना है, वो चूं कदम चल ही रहे हैं। तो सबसे पहला जो है, ब्लड प्रेशर के मरीज को हिजामा करने की मैं सलाह दूंगा, हिजामा करवाने की सलाह दूंगा। एक अच्छे यूनानी प्रैक्टिशनर से ब्लड प्रेशर वाले पॉइंट्स पर आप हिजामा करवाइए। नंबर 2, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, पूरी नींद लीजिए। स्ट्रेस लेनी नहीं है, नींद पूरी लेनी है। ये मैं पॉइंट पहले भूल गया बताना। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉज है ब्लड प्रेशर का। स्ट्रेस लेनी नहीं है और नींद पूरी लेनी है। नंबर 3, इसमें एक आती है दवा उस शिफा। दवा उस शिफा, इसकी 2-2 गोली सुबह शाम। 2-2 गोली सुबह शाम दवा उस शिफा की लेनी है। और नंबर 4, शरबत 20-20 ml सुबह शाम आपको जो है ये शरबत बसूरी मोतदिल लेना है। तो आपको ये मैंने 3 बातें बताई। और एक्सरसाइज तो रेगुलर करनी ही करनी है। अगर आप आधे घंटे वर्कआउट नहीं करते, तेजी के साथ नहीं चलते, आधे घंटे अपने आप को फिजिकली एक्टिव नहीं रखते 24 घंटे में से, तो ये सब बीमारियां आपको घेर लेनी है। ठीक है ना? तो वो तो मस्त है, उसको तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा यहाँ पर। तो मैंने आपको जो बताया उसमें आपको ये करना है कि हिजामा करा लीजिए और हर महीने के अंतराल पे कम से कम 3 महीने में एक बार हिजामा जरूर कराएं। उसके अलावा दवाओ शिफा 2-2 गोली सुबह शाम और शरबत बसूरी मोतदिल 20-20 ml सुबह शाम आप लें और मॉनिटर करते रहें अपने ब्लड प्रेशर को। दूसरी बात, जिन मरीजों को क्रॉनिक ब्लड प्रेशर है, कई सालों से ब्लड प्रेशर और उसकी दवाइयां वो खा रहे हैं, तो मैं उन्हें ये सलाह दूंगा कि एकदम से अपनी एलोपैथिक दवा बंद ना करें। उसको किसी अच्छे यूनानी डॉक्टर की सलाह से उसको कंट्रोल करें, डोज कम कर करके, फिर हल्के हल्के वो बंद होगी। एकदम से अगर बंद कर दी जाए तो फिर वो नुकसान भी दे सकती है। तो जो भी आप काम करें, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, किसी ना किसी सर्टिफाइड क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से, उसके मशवरे के अंदर, उसके प्रिस्क्रिप्शन से ही आप अपनी दवा को घटाएं, बढ़ाएं या शुरू करें। बाकी दोस्तों, ब्लड प्रेशर के बारे में और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन इस वीडियो का स्कोप सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको इलाज बताऊं और वो मैंने बताया। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर 80% व्यूज उन लोगों के हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते।
यूट्यूब अपना डेटा देता है। तो आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इन वीडियोस को शेयर भी करें। इंशाल्लाह ये और लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। बाकी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।